ओनर ने बताया कि डिश का टेस्ट बिल्कुल सेम था। कैंग जिन ने ओनर से कहा कि देख के लग रहा था कि उन्हें टेस्ट पसंद आ रहा था। ओनर ने मना करा और बताया कि वो सरप्राइज थे कि वो इतने समय बाद इतने पुअरली कुक्ड राइस को खा रहे थे और उनकी वाइफ भी राइस को इतना मशी बनाती थी। ओनर सार्केज्म में कहने लगे कि कोई इंसान 50 साल तक राइस को इस तरह बनाता है तो वो भी एक तरह से खुद स्किल भी है। कैंग जिन देख रहे थे कि उन्होंने राइस वैसा ही बनाए थे जैसा ग्रैनी ने इंस्ट्रक्ट करा था, तो ग्रैनी को इन बातों पे बहुत कुछ कहना होगा। कैंग जिन ने जब ग्रैनी के रिएक्शन को देखा तो उन्होंने ओनर से पूछा कि क्या उनकी वाइफ हमेशा से इसी तरह के राइस बनाती थी। ओनर ने बताया कि ये थोड़ी पुरानी मेमोरी थी, मगर उन्हें याद आया कि मैरिज के बाद से उनकी वाइफ हमेशा ऐसे ही राइस को बनाती थी। और उन्हें याद आया कि एक बार उनकी मदर ने उनकी वाइफ को डांट मारी थी क्योंकि राइस खराब हो गए थे, क्योंकि उस समय राइस बहुत ज्यादा महंगे थे। मगर ये अच्छी बात थी, ओनर ने वहां पे इंटरवीन कर दिया था। मगर डांट खाने के बाद भी उनकी वाइफ के राइस कभी भी सही से नहीं बने। कैंग जिन भी देख रहे थे कि ग्रैनी यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस थी और वो फिर से अपनी बॉडी से बात कर रही थी। कैंग जिन रिएक्शन को देख के सोच रहे थे कि ग्रैनी कुछ खा रही है और वो ग्रैंडपा के टकले सर पे तबला क्यों बजा रही हैं। कैंग जिन को उन रिएक्शन का कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा था। ओनर ने कैंग जिन से पूछा कि क्या उन्हें कुछ हुआ था और वो इतना स्वेट क्यों कर रहे थे। कैंग जिन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था और पूछा कि क्या उन्होंने अपनी वाइफ को कभी बताया था कि उन्हें ऐसे मशी राइस पसंद थे। ओनर ने बताया कि उन्हें मशी राइस पसंद नहीं थे। तो कैंग जिन ने पूछा कि क्या कभी उन्होंने कहा था कि उन्हें मशी राइस पसंद नहीं थे। ग्रैनी भी वहां पे बहुत ज्यादा सैड हो रही थी। ओनर ने भी तभी वहां पे कुछ रियलाइज करा और एक मोमेंट याद करा कि एक बार उनकी मदर ने उनकी वाइफ को डांट मारी थी और ओनर अपनी वाइफ का सपोर्ट कर रहे थे और उनकी मदर को रुकने के लिए कह रहे थे। ओनर ने वहां पे जो राइस गिर गए थे उन्हें पिक करा और उन्हें खाते हुए बताया कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी थे और अपनी वाइफ से एक और बोल मांगा। ओनर को भी याद आया कि उन्होंने आज तक ऐसा कभी कुछ भी नहीं खाया था और 50 इयर्स तक उनकी वाइफ को ऐसा ही लग रहा था कि ओनर को मशी राइस पसंद थे। और राइस को खाने का कारण ये नहीं था कि उन्हें राइस पसंद थे, मगर जब भी वो राइस खाते थे तो उनकी वाइफ हमेशा स्माइल करती थी। मगर अब जब वो इस डिश को दोबारा खा रहे हैं तो वो उनकी वाइफ की स्माइल को नहीं देख सकते हैं। ओनर अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे, मगर कुछ देर बाद उन्होंने थोड़ा कंपोजर गेन करा और कहा कि ये सब उन्होंने अपनी वाइफ से काफी समय पहले कहा था, तो वो इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हैं। और कैंग जिन से कहा कि एक यंग मैन जिसकी मैरिज भी नहीं हुई है एक ओल्ड लेडी की तरह को कैसे कुक कर सकता है, और ये सब इसी वजह से है। कैंग जिन ने वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू कहा। मैनेजर ने कहा कि उन्हें ये बात तो माननी होगी क्योंकि वहाँ पे जो साइड डिशेस भी थी उनका टेस्ट भी ऐसा था कि वो काफी समय से एज करी हुई थी। और मैनेजर ने कैंग जिन से साइड डिशेस के बारे में पूछा और पूछा कि वो इसे कब लेके आए थे और क्या कैंग जिन ने फ्रेश बनाई थी। कैंग जिन ने वह हेसिटेट करते हुए बताया कि बात ये थी कि उन्होंने ये चीज नहीं बनाई थी। ओनर ने भी कंफ्यूज होकर पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ था। कैंग जिन वहाँ ग्रैनी की तरफ देख रहे थे और ग्रैनी ने वहाँ पे परमिशन दे दी थी, तो कैंग जिन ने परमिशन रिसीव करी और बताया कि उन्हें साइड डिशेस वहाँ से मिली थी। ओनर ने पूछा कि क्या वो डोर के बाहर की बात कर रहे थे। सभी लोग बाहर आ गए थे। ओनर ने बताया था कि उन्हें लगा था कि वो वहाँ पे सिर्फ ड्रिंक करेंगे और कैंग जिन जो किमची लेके आए थे उसे खाएंगे, मगर उन्होंने इमेजिन नहीं करा था कि यहाँ पे ये साइड डिशेस भी होंगी। कैंग जिन ने बताया कि वो क्यूरियस थे और उन्होंने बाहर चेक करा था और देख के ऐसा लग रहा था कि ये सब साइड डिशेस उनकी वाइफ ने बनाई थी और ये अभी भी अच्छी कंडीशन में थी। मैनेजर ने कैंग जिन से पूछा कि उन्हें इस चीज को ओपन करने की परमिशन किसने दी थी। कैंग जिन ने वहाँ पे माफी मांगी, मगर वो सोच रहे थे कि उन्हें परमिशन तो ग्रैनी ने दी थी। ओनर वहाँ थोड़ा सेंटिमेंटल हो रहे थे और कंटेनर को टच करते हुए अपनी वाइफ को याद कर रहे थे। कैंग जिन ने मैनेजर को बताया कि वहाँ फ्रिज में काफी और साइड डिशेस भी थी, मगर वो सब खराब हो चुकी थी। ओनर ने जब फ्रिज सुना तो बताया कि वो सब भी उनकी लेट वाइफ ने बनाई थी और वो याद भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितने सालों से वहाँ पे थी। मैनेजर ने ओनर से पूछा कि उन्होंने डिशेस को खाया क्यों नहीं था और उन्हें खराब होने क्यों दिया था, क्योंकि वो डिशेस थी जो उनकी वाइफ ने बनाई थी। ओनर ने बताया कि वो उसे खा नहीं पाए थे क्योंकि उनकी वाइफ के जाने के बाद उन्होंने फ्रिज को काफी बार खोला तो था, मगर वहाँ पे जो फूड था वो खाने से कुछ ज्यादा था, क्योंकि उसमें मेमोरीज थी और नॉस्टैल्जिया था। तो अगर वो वहाँ पे खराब भी हो जाए उसमें से स्मेल भी आने लगे, मगर ओनर के लिए वो उनकी वाइफ की ऐसी लिंक थी जिसकी वजह से वो उन्हें याद करते थे। ओनर वहाँ इमोशनल होते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। ओनर कह रहे थे कि उनकी वाइफ उन्हें इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई थी और ओनर अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे थे।
कुछ देर बाद कंपोजर गेन करने के बाद ओनर ने बताया कि उन्होंने अपना माइंड बना लिया था और वो इस जगह को बेचने नहीं वाले थे, मगर वो अपने सन को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते थे। कैंगजिन और मैनेजर ने एक दूसरे को सिग्नल दिया और बताया कि वो उनके सेकंड सन के बारे में और जानना चाहते थे। ओनर ने पूछा कि वो दोनों क्यों जानना चाहते थे। मैनेजर ने बताया कि वो बात करके वहां पे एक सॉल्यूशन को लेके कम अप कर सकते थे। ओनर ने अपने सेकंड सन के बारे में बताया कि वो एक ऑर्डिनरी किड थे और उन्होंने इनफ स्टडी करी थी और वो इनफ ट्रबल में भी गए थे, मगर साथ ही में वो इनफ काइंड भी थे। और एक पॉइंट पे उनके सन बिजनेस में आने के बारे में बात करने लगे और इधर उधर इन्वेस्ट भी करने लगे। और वो वही समय था जब उन्होंने खुद की ड्रिंक की कंपनी के बारे में सोचा था। ओनर ने बताया कि मगर जिसमें भी उनके सन ने इन्वेस्ट करा था वो फेलियर नहीं था और वहां पे छोटे मोटे प्रॉफिट भी थे, मगर उनके सन के एक दोस्त है जो कि रियल एस्टेट में थे और उनके फ्रेंड वहां पे थोड़ा पैसा भी कमा रहे थे और उन्होंने उनके सन को ज्वाइन करने के लिए कहा और उसके बाद उनके सन की सिचुएशन और ज्यादा बुरी होती गई। कैंगजिन ने कहा कि क्या उनके सन ने ओवर इन्वेस्ट कर दिया था और मैनेजर से वहां रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में पूछा क्योंकि उन्हें इस फील्ड के बारे में काफी कुछ पता था। मैनेजर ने इस बारे में थोड़ा सोचा और बताया कि वो इसके अगेंस्ट ही एडवाइस करेंगे और कहा कि जैसे उन्हें पता ही होगा कि भले ही कोई भी कितना प्रिपेयर्ड हो, मगर बिजनेस में सक्सेस होना बहुत ज्यादा मुश्किल है और एक दोस्त के वर्ड पे भरोसा करके इन्वेस्ट करना सही नहीं है और कोई भी मिस्टेक कर सकता है। ओनर भी वहां पे एक लंबी सांस ले रहे थे। कैंगजिन ने पूछा तो क्यों ना ओनर अपने सेकंड सन को ड्रिंक के बिजनेस के बारे में सिखाए। मैनेजर ने कहा कि उन्होंने ये बात पहले ब्रिंग अप करी थी, मगर उनके सन इंटरेस्टेड नहीं थे। ओनर भी इस बात पर थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहे थे। कैंगजिन भी समझ सकते थे क्योंकि ये ब्रेवरी 5 सालों से पास डाउन होती जा रही थी। ओनर ने मैनेजर और कैंगजिन को बैठने के लिए कहा और वो तीनों वहां बैठ गए थे और वहां पे थोड़ी हवा भी चल रही थी। मैनेजर ने फिर ओनर से कहा कि उनके सन को यहाँ पे आना चाहिए और भले ही वो वहां पे फॉर्मली टेक ओवर ना कर पाए, मगर कम से कम उन्हें वहां पे आके काम सीखना चाहिए और साथ ही में उनके सन पे वो नजर भी रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में बात करी थी, मगर उनके सन नहीं आना चाहते थे। कैंगजिन भी वहां पे बातें सुन के साइड हो रहे थे और कहा कि अगर वो इस ब्रेवरी को अपने सन को देते भी हैं तो क्या उनके सन अपना माइंड बना लेंगे और क्या उनके सन के लिए ये सबसे सही बात रहेगा। मैनेजर ने बताया कि रियल एस्टेट बहुत ज्यादा रिस्की है और वो गैम्बलिंग की तरह है जिसमें बिना सही इंफॉर्मेशन के लोग अपना लक ही आजमाते हैं। अगर वहाँ पे चीजें सही होती है तो अच्छी बात है, मगर वहाँ पे रिजल्ट बहुत बार अपोजिट आते हैं जिसके बाद उनके सन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ओनर ने बताया कि उनके सन उनकी बातें नहीं सुनते हैं और सन को ऐसा लगता है कि ओनर सिर्फ वहाँ बात सुना रहे हैं। ओनर को लग रहा था कि उनके सन ओनर को ऐसे देखते हैं कि उन्हें उनके फादर को सपोर्ट करना चाहिए। ओनर सोच रहे थे कि वो अपने सन को कन्विंस कैसे करें और उन्हें इस चीज को करने का कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। मैनेजर ने कहा तो क्यों ना वो ऐसा करें कि वो उनके सन से मिलेंगे। ओनर ने पूछा कि मैनेजर उनके सन से मिलेंगे। मैनेजर ने कहा कि वो काफी समय से उनसे मिलते आ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने उनके सन को डांट पहले नहीं मारी है। कैंगजिन भी कह रहे थे कि वो वहां पे मदद करेंगे और साथ में काम करना ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओनर भी देख रहे थे कि ये दोनों उनकी मदद कर रहे थे। मैनेजर ने बताया कि जब उनके सन वहां पे ड्रिंक लेके आए थे तो देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें ड्रिंक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो मैनेजर की जजमेंट पे भरोसा कर सकते हैं और वो भी श्योर थे कि उनके सन ओनर की सिंसेरिटी को समझ पाएंगे। ओनर ने मैनेजर को थैंक यू कहा। मैनेजर ने कहा कि अगर वो सच कहें तो वो नहीं चाहते थे कि ये ब्रीवरी बंद हो और अगर चीजें अच्छी जाती हैं और प्रोडक्शन बढ़ती हैं तो वो उनकी कंपनी के साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओनर ने कहा कि मैनेजर सच में एक बिजनेसमैन ही है और अब तक मैनेजर ने जितनी वहां पे ड्रिंक करी है तो वो उतने अमाउंट से ही उसे बेच सकते हैं। कैंगजिन यहाँ पे बातें होता हुआ देख रहे थे और उन्होंने देखा कि पीछे ग्रैनी अपना हेड डाउन कर रही थी। कैंगजिन ने भी वहां पे अपना हेड डाउन करा और ग्रैनी से कहा कि वो उनके सन से अच्छी तरह बात करेंगे।